बेटा आज हम पढ़ेंगे अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है बेटा? यंग के व्यतिकरण प्रयोग में, किसमें बेटा? यंग के व्यतिकरण प्रयोग में जो है फ्रेंच चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना। ये द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है यंग का। ये यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है। देखिए कैसे ये द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है और कैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमारे बोर्ड पेपर में इस बार आने वाला है 100%। देखिए बेटा क्या है, यंग के व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग में ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है बेटा, जो है हमारी इसमें हमारे क्या है बेटा, हाँ देखिए, तो देखिए बेटा यहाँ पे तो दो हमारी क्या है बेटा, एक तो ये हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है वो एस है। ठीक है, क्या है बेटा, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है एस है। इस पे एक रंग की प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। जो प्रकाश किरण इस पे आएगा वो इससे जाकर कहाँ पहुंचेगा, इसमें आगे एक पर्दा है जिसमें दो रेखा छिद्र है, एक S1 और एक S2। ये हमारे क्या है बेटा, दो रेखा छिद्र हैं S1 और S2। इन पर जो है प्रकाश आपतित होगा। S1 से प्रकाश किरण चलेगी, वो कहाँ पे आपतित होगी आगे बेटा, S1 पर जो प्रकाश किरण आपतित होगी वो कहाँ पहुंचेगी बेटा, पर्दे के बिंदु P पर। और एक S2 से प्रकाश किरण चल रही है वो भी पर्दे के बिंदु किस पे पहुंचेगी बेटा, P पे पहुंचेगी। ये दोनों किरणें जो है क्या होंगी बेटा, जब पर्दे पे पहुंचेंगी तो क्या होंगी बेटा, ठीक है, व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। S1P जो है क्या करेगी बेटा, इसमें ज्यादा दूरी कम दूरी तय कर रही है और S2P क्या कर रही है बेटा, ज्यादा दूरी तय कर रही है। तो ये दोनों किरणें जो है करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, S1 से क्या करेंगे, इस पे लंब डाल देंगे। तो जो S2A बनेगा वो पथांतर होगा और S2A किसके बराबर होगा बेटा, ये हमारा S1P है ना, ये S1P है और ये S2P है। तो ये S1 जो S2P माइनस S1P है वो किसके बराबर होगा बेटा, S2A के बराबर होगा। ये हमारा पथांतर होगा। इसमें अब ये एक ट्राइंगल जो है देख लीजिए बेटा, ये ट्राइंगल जो है हमारा इसमें बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल है कौन सा, ये बन रहा है CPU। कौन सा ट्राइंगल रहा बेटा हमारा, CPU। ये CPU में हम लोग लगाएंगे तो टेन थीटा, ये थीटा एंगल है, ये टेन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, PO अपॉन CO। ये रहा बेटा हमारा PO और ये रहा हमारा बेटा CO। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंबटे आधार होता है। अब टेन थीटा बराबर लंबटे आधार लगाएंगे और कोण छोटा होता है, क्या होता है बेटा, अगर कोण छोटा होता है तो हम क्या ले सकते हैं बेटा, टेन थीटा की जगह क्या ले सकते हैं बेटा, थीटा ले सकते हैं। और थीटा, अगर टेन थीटा की जगह हम थीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर x/d। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए जो है, अब देखिए बेटा जो है नेक्स्ट पेज इसका, नेक्स्ट पेज में क्या होगा बेटा, वो त्रिभुज था S1 S2A। एक ट्राइंगल हम लोगों ने ये लिया था बेटा, S1 से यहाँ पे लंब डाल दिया था तो ये बेटा S2A बना था और ये था बेटा हमारा एंगल थीटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या है, ये यहाँ पे था S1। तो इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, S2A अपॉन में स्मॉल डी। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल डी है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, S2A अपॉन डी आएगा। यदि कोण थीटा छोटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या ले सकते हैं बेटा, थीटा ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या था बेटा, जो है अब साइन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, हमारा आ गया S2A अपॉन स्मॉल डी। और अगर दोनों को क्या रख देंगे बेटा हम लोग बराबर, ये थीटा के बराबर आया है S2A अपॉन स्मॉल डी। समीकरण एक और दो को दोनों को बराबर रख देंगे तो S2A अपॉन डी थीटा का मान यहाँ है। और जो है ये पहले इक्वेशन में जो है हमारा क्या था, पहले इक्वेशन में हमारा क्या था, देखिए बेटा पहली समीकरण में ये रहा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या था, एक्स अपॉन डी। तो ये थीटा बराबर एक्स अपॉन डी। और ये वाला जो है क्या है बेटा, साइन थीटा से आया एक ये वाला जो है एक्स अपॉन डी। दोनों को क्या रख देंगे बेटा, हम इक्वल रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, इक्वल रख देंगे दोनों को। तो क्या बन जाएगा, ये S2A बराबर एक्स अपॉन डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये S2A बराबर बन जाएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अब इससे जो है हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे
तो वो होगा क्या, एम बी दीप फ्रिंज के लिए, एम बी दीप फ्रिंज के लिए एक्स बराबर क्या आएगा बेटा, एक्स एम आएगा। एच टू ए बराबर क्या आएगा बेटा, एम लेमडा आएगा। तो यहाँ हम एच टू ए की जगह रख दिया एम लेमडा और एक्स की जगह रख दिया एक्स एम स्मॉल डी बटी कैपिटल डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम डी लेमडा बटे डी हो जाएगा। अब यहाँ से एम की जगह क्या रख देंगे बेटा, जो एक्स एम है एम की जगह आ जाएगा एम प्लस वन। तो ये हो जाएगा देखो एक्स एम प्लस वन, यहाँ एम की जगह आ जाएगा एम प्लस वन। तो ये डी लेमडा बटे डी जहाँ की तहाँ रख दिया। अब निकालेंगे बेटा फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, डब्ल्यू बराबर एक्स एम प्लस वन माइनस के एक्स एम। अब एक्स एम प्लस वन ये रहा बेटा, देखो मान एक्स एम प्लस वन का क्या है, एम प्लस वन डी लेमडा बटे डी। तो हम लोग एक्स एम प्लस वन का ये पूरा मान उठा के यहाँ रख दिया। एक्स एम का मान ये रहा एम डी लेमडा बटी डी, यहाँ से रख दिया। तो अब इन दोनों में डी लेमडा बटी डी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये एम प्लस वन और यहाँ क्या बचेगा एम, एम से एम कट जाएगा तो क्या बचेगा डब्ल्यू बराबर, ये डब्ल्यू बराबर बचेगा डी लेमडा बटे डी। डब्ल्यू बराबर क्या बचेगा बेटा, डी लेमडा बटे डी। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे बेटा हम लोग जो है एक ये दीप्त फ्रिंज के लिए था, अब किसके लिए लगाएंगे हम लोग, अदीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए लगाएंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, एम बी अदीप्त फ्रिंज के लिए वही एक्स की जगह एक्स एम एस टू ए बराबर क्या होगा, एम माइनस वन बाई टू लेमडा। अब ये जो है फिर से समीकरण तीन में रखेंगे। समीकरण तीन था वो था एस टू ए बराबर एक्स डी बटी कैपिटल डी। एस टू ए की जगह ये आ गया एम माइनस वन बाई टू लेमडा बराबर एक्स की जगह आ गया एक्स एम डी बटी कैपिटल डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स एम बराबर हो जाएगा एम माइनस वन बाई टू डी लेमडा बटी डी। और एम प्लस वन भी अदीप फ्रिंज के लिए क्या आएगा बेटा, एक्स एम प्लस वन बराबर एम प्लस वन बाई टू डी लेमडा बटे डी। फिर से हम फ्रिंज चौड़ाई निकाल लेंगे, तो बेटा फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एक्स एम प्लस वन और माइनस के एक्स एम। ठीक है, अब इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा बेटा, अब ये वैल्यू पुट कर दी वही। तो ये वैल्यू किसकी है, एक्स एम प्लस वन की वैल्यू है ये, और ये किसकी वैल्यू है बेटा, एक्स एम की वैल्यू है ये। किसकी वैल्यू है ये, एक्स एम की। अब दोनों को घटाएंगे, इसमें भी डी लेमडा बटी डी क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा क्या, एम प्लस वन बाई टू और इसमें बचेगा एम माइनस वन बाई टू। यहाँ पे भी बेटा एम से एम कट जाएगा, वन बाई टू वन हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा डी लेमडा बटे डी। ठीक है बेटा, ये जो है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना है।